अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले तो आपसे गैर हाज़िरी की माज़रत। 9 दिन आपसे जो है वो व्लॉग मैं नहीं कर पाया, तो कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से एक गैर हाज़िरी आई। अब हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बाकायदगी के साथ जो है वो रब्ता रहे। तो आज हम बात करेंगे आज के व्लॉग में कि तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो एक दोराहे पे आके खड़ी हो गई है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की कोशिश भी की, मुफाहमत की कोशिश भी की। दोनों कोशिशें जो हैं वो बराबर साबित नहीं हो सकी। अब तहरीक इंसाफ के पास आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली लेके आगे बढ़ेगी? क्या तहरीक इंसाफ आइनी तरमीम रुकवा पाएगी, या वो काजी फाजीसा का रास्ता रोक सकेगी, या जो हुकूमत के अज़ाइम है या हुकूमत जो कुछ करना चाहती है वो अपने मकसद में कामयाब होगी? तो ये इस वक्त ये आज के हमारे व्लॉग का मौजू है। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ ने बहुत हाइप क्रिएट की, बहुत ज़्यादा हाइप थी कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, और जब हम इस्लामाबाद आएंगे तो हुकूमत को लग पता जाएगा। हम लाखों की तादाद में लोगों को पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद लेके आएंगे, और जैसे ही हम इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे हुकूमत के हाथ पांव फूल जाएंगे, ये भाग जाएंगे, और श्रीलंका और बांग्लादेश वाले मुनाज़र जो हैं वो दोहराए जाएंगे। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल कर उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, या वज़ीर आज़म नहीं भी बनते तो तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में आ जाएगी, और ये जो हुकूमत है इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये भी इधर उधर हो जाएगी। तो ये जो तासुर कायम किया था तहरीक इंसाफ ने, उसके बरक्स ना तो पंजाब से लोग आए, ना मुल्क के बाकी हिस्सों से लोग निकले, और सिर्फ केपी से काफिले पहुंचे, या पिंडी इस्लामाबाद से लोकली कुछ लोग बाहर निकल पाए। लेकिन कोई इंप्रेसिव शो तहरीक इंसाफ नहीं कर पाई। और अली मीन गंडापुर साहब आए, इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए, चुंगीस नंबर 26 से उन्होंने अपना जुलूस छोड़ा, और वो जो है वो अकेले चंद लोगों के साथ जो है वो पहले चाइना चौक पहुंचे, वहाँ से होते हुए डी चौक को हाथ लगाते हुए वो केपी हाउस पहुंच गए, और फिर वहाँ से गायब हो गए। पिछली दफ़ा भी जब वो इस्लामाबाद आए थे संजानी जलसे के बाद गायब हो गए थे इस्लामाबाद आके, इस दफ़ा भी गायब हो गए। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं किसी के पास नहीं था, मैं छुपा हुआ था। तो तहरीक इंसाफ का जो मकसद था अगर ये था कि हमने धरना देना है, हमने इस्लामाबाद को चोक करना है, हमने 2014 का जो धरना था उसको दोहराना है, और एससीओ से पहले हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करना है, और इस बात पे मजबूर करना है कि वो मुज़ाकरात करे, इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हों, तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ पैदा हों। तो तहरीक इंसाफ इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, और अली मीन गंडापुर साहब वो नहीं कर सके जो तहरीक इंसाफ उनसे चाह रही थी कि वो आए, हज़ारों लोगों के साथ आके बैठ जाए। कुछ कारकुन डी चौक पहुँचे, लेकिन पुलिस ने उनको मुंतशर कर दिया, और वो जो मंसूबा था सारा वो नाकाम हो गया। उसके बाद गंडापुर साहब गायब हो गए। गंडापुर साहब के गायब होने के बाद ये अंदाज़ा था तहरीक इंसाफ, ये अंदाज़ा लगा रही थी कि एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, बड़ा एहतजाज होगा, और हुकूमत पे इतना दबाव पड़ेगा कि हुकूमत जो है वो जो काम धरना नहीं दे सके या डी चौक पहुँचने पर नहीं हो सका, तो वो अली मीन गंडापुर साहब का जो गायब होना है वो उसको पूरा कर देगा। वो भी ऐसा नहीं हुआ। चंद सौ कारकुन असम्बली हाल पहुँचे, वो असम्बली हाल के अंदर गए, नारे लगाए, उसके अलावा कुछ ज़्यादा ख़ास एहतजाज जो है वो नहीं हुआ। अब तहरीक इंसाफ ये जो एहतजाज था इसकी नाकामी के बाद अब एससीओ होने जा रही है। आज सऊदी अरब का डेलीगेशन है इस्लामाबाद में। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी जो है शहज़ादा खालिद, उनकी क़यादत में वफ़द आया हुआ है, और 34 बड़ी जो सऊदी अरब की कंपनियां हैं उनके एग्जेक्टिव्स और उनके चेयरमैन और सीईओ जो हैं वो उनके साथ आए हैं। $2 अरब के माहों पे माहदे होने का इम्कान है। एमओयू साइन होंगे मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी। इसके बाद जो है वो 14 तारीख को रूस के और चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचेंगे। 15 और 16 को शंघाई तावन तंजीम की मीटिंग है, तो ये गुजर जाएगी। इसके बाद जो है फिर दोबारा से
जो हुकूमत है वो कोशिश करेगी आइनी तरामीम मंजूर कराने की। हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि जैसे ही शंघाई ताबन तंजीम का इजलास ख़त्म हो, सरबराही इजलास ख़त्म हो, उसकी मीटिंग कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो, उसके फ़ौरन बाद 2-4 दिनों में 25 से पहले पहले आइनी तरामीम जो है वो मंजूर करवा ली जाए, उनको पेश कर दिया जाए और फिर मंजूर करवा लिया जाए। उसकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ फ़ाइनल बातचीत हो रही है, उन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, उसके ऊपर बातचीत होगी। कुछ मौलाना फजल रहमान की बातें मानी जाएंगी, कुछ हुकूमत अपनी बातें मनवाएगी और एक मिडल ग्राउंड पे आते हुए नज़र आते हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत ने अब नंबर्स पूरे कर लिए हैं। जो 63A का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद अब हुकूमत का रास्ता हमवार हो गया और उसके लिए हुकूमत के कह रही है कि होमवर्क जो है हमारा ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। तो अब देखते हैं कि कब तक ये आईनी तरमीम आती है। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता जब से इमरान खान साहब की अप्रैल 2022 के बाद हुकूमत ख़त्म हुई, इलेक्शंस भी हुए, उसके बाद इलेक्शंस के बाद की भी सूरत हाल सामने है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ ने दो तरह की स्ट्रेटजी, ज़्यादातर तहरीक इंसाफ ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई और ये जो 2 साल से जारहाना हिकमत अमली थी, इसका तहरीक इंसाफ को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका वोटर सपोर्टर जो था उसके अंदर इंथुजियाज़म था, गर्मजोश था, उनको ये तवक्को थी कि हम जो है वो गिरा देंगे, जो रुकावट भी आएगी हम गिरा देंगे और हम इस हुकूमत मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे और बस अपने जो है वो बाजू के ज़ोर पे और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। ये सियासी जमातें हैं, इनकी हैसियत क्या है कि इनके साथ बात करें। तो उसके बाद हुआ ये कि ये जो स्ट्रेटजी चल रही थी, ये स्ट्रेटजी पॉपुलैरिटी के हद तक तो कामयाब रही, लेकिन तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं मिल सकी। केपी में हुकूमत मिली और वहाँ भी मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो मरकज़ में, पंजाब में, बाकी जगहों पे तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना पाई। अब सूरत हाल ये है कि दरमियान में तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि शायद कोई मुफाहमत की जाए, लेकिन इमरान खान साहब का जो लब लहजा है या वो जो बात करते हैं उसमें मुफाहमत का रंग कम होता है और जारहियत या मुज़ाहमत जो है वो ज़्यादा होती है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात पे आमादा नहीं है। तहरीक इंसाफ अपनी मुज़ाहमत के ज़रिए, अपने ज़ोर बाजू के ज़रिए अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मजबूर नहीं कर सकी कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बैठे और बातचीत करे। अब तहरीक इंसाफ को अगर मुफाहमत के रास्ते पे चलना है तो फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाहमत और जारहाना जो बयानियाँ है उसको तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक की जो तहरीक इंसाफ की जारहियत की कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हुई, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं, वो नुकसानदेह साबित हुई हैं तहरीक इंसाफ के लिए। तो अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला करना है कि अगर मुफाहमत की तरफ जाना है तो फिर एक मुकम्मल मुफाहमत की का रोड मैप और एक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी, एंगेज करना पड़ेगा और फिर कुछ अरसे के लिए तहरीक इंसाफ को ये जो इर्ताश है, ये जो हर वक्त लड़ने मरने की बातें हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा और आके बैठना पड़ेगा, संजीदगी के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, हुकूमत के साथ भी और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो फिर तो शायद कोई रास्ता खुले और तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसके लिए जो सख्तियाँ या उसके जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएँ। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ यही हिकमत अमली अपना के रखेगी कि हमने टॉक भी करनी है और फाइट भी करनी है, तो फिर ये शायद इतना अच्छी हिकमत अमली अब तक साबित नहीं हुई, ना ही आगे चल के साबित हो सके। पंजाब में तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है इस वक्त। असल जो मसला बना हुआ है वो है तहरीक इंसाफ का पंजाब। कराची में है, इंटीरियर सिंध में तो तहरीक इंसाफ ऐसा एग्जिस्ट भी नहीं करती और ना बलूचिस्तान में उस तरह से तहरीक इंसाफ का वजूद है। पंजाब और केपी से लोग फिर अली मीन गंडापुर निकाल पा रहे हैं, हुकूमत है वहाँ। तो पंजाब में इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पंजाब जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए असल प्रॉब्लम का बायस बना हुआ है और अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में दोबारा से अपना तंजीमी ढांचा बहाल नहीं कर पाती, अपने कारकुनों को मुनज़्ज़म नहीं कर पाती और बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं कर पाती, तो फिर तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाहमत है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक भी खड़ी नहीं कर पाएगी। उम्मीद है तहरीक इंसाफ को कि शायद वकला तहरीक खड़ी हो जाए और वकला तहरीक के ज़रिए एक बड़ा ताश पैदा कर सकें, एक बड़ी मोबिलाइजेशन कर सकें। उसके लिए भी तहरीक इंसाफ को अपना जो तंजीमी ढांचा है उसको बेहतर करना पड़ेगा, उसको जो है वो मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। उसके बगैर तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तहरीक इंसाफ
या तो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे नीचे से, ग्रास रूट लेवल पे बड़ी मोबिलाइजेशन करे और दबाव डाले, या फिर मुफाहमत के रास्ते पर चले और फिर इंतज़ार करना पड़ता है। आपको हिकमत अमली है, आप पीपल्स पार्टी से सीख लें, नून लीग से सीख लें कि वो कैसे कम बैक करते हैं, कैसे इक़्तिदार से निकलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती है, फिर वो किस तरह से हिकमत अमली अपनाते हैं और कभी कभी जारहियत भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुफाहमत और फिर बातचीत के ज़रिए अपने लिए दरवाजे खोलते हैं, रास्ते खोलते हैं। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की रियलिटीज़ को सामने रखते हुए ये तय करना पड़ेगा, ये इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है। ये ज़ाहिर है फैसला तो तहरीक इंसाफ ने करना है, लेकिन अब तक की हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती। और अगर हुकूमत आइनी तरमीम भी पास करवा लेती है और अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस भी ले आती है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, तहरीक इंसाफ के अंदर और ज़्यादा मायूसी आएगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।